और सतयुग में अपने भगवान विष्णु का 24 अवतारों में से छठा नंबर का अवतार है। 24 में से छठा नंबर का अवतार है भगवान दत्तात्रेय। और आप गुरु रूप में अवतार हैं और आपका नाम दत्तात्रेय है। दत्त प्लस आयत्रेय, यानी दत्त को बोलो कि भाई के मैंने अपने आप को आपको दे दिया है जो दत्त, और आत्रेय यानी ऐत्रेय पिताजी को नाम, जब दत्तात्रेय जी आपको नाम हुए। और आप जो है 8 कला तो विष्णु भगवान को प्राप्त की थी और 8 कला शंकर भगवान को और 8 कला को ब्रह्मा जी की, यानी 8 का कलाकार 24 अवतार कला अवतार हुए। आप में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की समावेश कला है, 8 कला के हिसाब से 24 कला अवतार हुए आप। तो आज भी आपके 3 मुख है जो 8 कला को एक मुख है, त्रिमूर्ति, और 6 हाथ है। और आप लाल वस्त्र यानी रक्तांबर धारण आप माता अनुष्या जी के आप पुत्र है। और माता अनुष्या के 3 पुत्र आजीमनो, यानी दत्तात्रेय जी भगवान और दुर्वासा जी और सोम जी। सोम जी तो ब्रह्मा जी का अंश अवतार है, जिनको सोम जी को वंश चले चंद्र वंश के, यानी सोमवार भी के वहाँ चंद्रवार भी के वहाँ चंद्रवंश है। और दत्तात्रेय जी शंकर भगवान का अंश अवतार रहा, तो दत्तात्रेय जी जो सन्यासी हो, यानी हाँ दत्तात्रेय जी वैरागी और दुर्वासा जी सन्यासी हो। ज्ञान करा आपको 3 रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप में 3 रूप में अवतार लियो बड़ा। भगवान दत्तात्रेय जी मैंने तीनों की कला वेर 24 कला अवतार भैया जानकर आप जो दत्ता इनमें हुए, यानी कई अवतार, यानी भगवान विष्णु का 24 अवतार जम कई होता रिया। या मैंने जाने नर नारायण का अवतार भी हो। अब नर नारायण का अवतार तो सतयुग में होगी और आपका अवतार भी सतयुग में होगी। अब नर नारायण का अवतार यो जी कारण आज अपना बद्रिकाश्रम है, बद्रिकाश्रम। अब नर नारायण का अवतार क्यों यो, क्योंकि एक दम्भोदुवद उद्वर नाम को राक्षस हो, दम उद्वर नाम को वो राक्षस हो जो शंकर भगवान की तपस्या की थी। तो शंकर भगवान की तपस्या की थी, तो तपस्या की के बाद में शंकर भगवान क्यों वरदान मांगो, क्यों कि भाई कि भगवान अगर वरदान मांगो तो कि अमरता को देंगे जी, क्यों कि अमर तो कोई प्राणी नहीं होता है और आप कोई दूसरा वरदान लेंगे। तो भाई क्यों कि बाद में वह याद करो कि मने के 1000 कवच देजियो, यानी एक कवच नहीं 1000 कवच, यानी मारा शरीर के ऊपर 1000 कवच होना चाहिए ताकि कोई युद्ध करने वालों में और जीत न सके। तो भगवान क्यों के तथास्तु जाओ 1000 कवच तो आपको दे दिए, पर क्यों के 1000 कवच दीदा के बाद में भी अगर कोई मन मारमो छावे और मारो युद्ध करे तो 1000 साल तक की तपस्या करे, 1000 साल की तपस्या करे और पचे 1000 साल तक मारो लड़े, जितना एक कवच टूटना चाहिए। और एक कवच टूटे तो अटिनो मारो एक कवच टूटे और जो मेरी कवच तोड़ वालों है वो मूर्छित हो जाना चाहिए बीते में, वो वरदान देंगे। अब अतरों को भगवान को वरदान देंगे। अब अगर मान लो कोई भी अगर अवतार भी कोई लेवे तो पहले तो 1000 वर्ष की तपस्या करो, तपस्या की के बाद में ना 1000 वर्ष लड़ो और 1000 वर्ष लड़िए के बाद में भी कोई एक कवच टूटे और एक कवच टूटिए के बाद में फिर वो कवच तोड़ वाला वो मृत्यु ने प्राप्त होता है। अब वो राक्षस देखियो ईसा से आपने मृत्यु ही ईसा से बाद में भगवान विष्णु के गीतों के वीर राक्षस ने मारवा के लिए 2 रूप में अवतार लीधो, 2 रूप में अवतार लीधो। तो एक रूप का नाम नर हो और एक को नाम नारायण हो, यानी नर और नारायण 2 रूप में अवतार ले लिए। और दोनों रूप में अवतार ले अपने बाहर जो बद्रिकाश्रम है 20 के जार तपस्या करवा लग गया 20। तो जो ये तपस्या करवा लग गया नर नारायण, तो बीटे में लक्ष्मी जी देखियो भाई ये तपस्या कर दिया भगवान, तो आपनो कर्तव्य बड़े बगी है कि सेवा करो।
तो भाई कि ये तपस्या कर दिया तो आप ने सर्दी गर्मी वर्षा धूप बच्चा के लिए आप कोई सारो बना जाओ। तो वी टाइम लक्ष्मी जी कही कीधो कि बोरडी को रूप धारण कीधो, और बोरडी को रूप धारण करवा के ऊपर छाया कर दी, और बोरडी का रूप धारण कर दिया की टाइम। तो बोरडी ने अपने संस्कृत भाषा में कहवे बद्री बद्री बद्री। तो वानी बद्री को पेड़ जो है जो छाया की दी बद्री कारण, ये कारण आज भी क्षेत्रों का नाम बद्रिकाश्रम। बाद में तपस्या की दी। तो दोनों ही रूप का दो रूप मैंने एक जो अवतार हो वो तपस्या की थी 1000 वर्ष की, 1000 वर्ष की तपस्या की था कि बाद में फंसे बेबी में लड़िया। अब लड़िया के बाद मैंने वो जगह मैंने वो राक्षस को 1000 वर्ष लड़िया बाद मैंने भी एक अवस टूटी, एक अवस टूटते ही पहले एक रूप वो जो मूर्छित हुई, वो मूर्छित होते ही पहले दूसरा रूप जो भगवान को हो नारा वे लेकर मैंने जीवित किया, वे जीवित कर, और बाद में से वन तपस्या में बैठा दिया कि 1000 वर्ष की तपस्या तय करो और 1000 वर्ष तक मैं लड़ूँ। ज्ञान कर यो तो 1000 वर्ष की तपस्या करे, 1000 वर्ष तक ये लड़े, और पचों को कवच टूटे वो फिर मूर्छित हो जाए, वहाँ पाछा जिंदा करे और पाछों को करावे। यानी कि नहीं 1000 वर्ष की तपस्या करे, 1000 वर्ष लड़े। भारी बात है। ज्ञान करते करते बाद में भी राक्षस ने नाश किया, इन्हें राक्षस ने तो ज्ञान करते बाद में वो स्थान जो वो हो आज भी अपना बद्रिकाश्रम है, और 4 धाम में से बद्रिकाश्रम पहलो है। यानी सतयुग को जो है वो बद्रिकाश्रम है, और त्रेता युग को है वो रामेश्वर है, और द्वापर युग को है वो द्वारिका है, और कलयुग को है जो जगन्नाथपुरी है। ये 4 धाम अपना भी कहना है ज्ञान कर, ये 4 धाम। हाँ, इसलिए बद्रिकाश्रम नाम भी बड़ी बोले शंकर भगवान जय।